बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो इतना पोर्शन दिया हुआ है ये किसी काम का नहीं है ना, सिर्फ इतना बताया गया है कि व्हाट इज मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। अब मैं आपको रूट पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा देना चाहती हूँ। ये जो पार्ट होता है, ये जो प्लांट का ऊपर का पार्ट होता है इसे शूट सिस्टम बोलते हैं, एंड जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक, दिस इज फिगर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट एंड स्टेम। और स्टेम में जो ये पोर्शन होता है, ये एक मिनट मैं आपको दूसरे कलर दिखा रही हूँ। ये पोर्शन जो होता है इसे इंटरनोड, इसे सॉरी नोड कहते हैं, इसे नोड कहते हैं। एंड जहाँ से लीफ निकली होती है उसे नोड कहते हैं, और जो बाकी का ये पार्ट होता है इसे इंटरनोड कहते हैं, मतलब ये खाली जगह होती है। ओके, आइए देखते हैं द रूट। ओके, द रूट in majority of dicotyledonous plant, the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root। जो dicotyledonous plant होते हैं उनमें डायरेक्ट elongation होता है रेडिकल का, उससे जहाँ रेडिकल से जो रूट डायरेक्ट निकली होती है उन्हें प्राइमरी रूट कहते हैं। ये ग्रो करती हैं इनसाइड द सोइल, और उनके ऊपर जो लैटरल मतलब उनके ऊपर जो एक सॉरी हाँ उनके ऊपर जो लैटरल रूट होती हैं सेवरल ऑर्डर में, उन्हें सेकेंडरी रूट कहते हैं और टर्सरी रूट भी कहते हैं। उन्हें सेकेंडरी और टर्सरी रूट भी कहते हैं। द प्राइमरी रूट इज ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, जो प्राइमरी रूट की ब्रांचेस होती हैं वो मिलकर के, जो प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलकर बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट होती है और प्राइमरी रूट की ब्रांचेस होती हैं वो मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में। देखिए मार्फोलॉजी में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है एग्जाम्पल। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? मस्टर्ड में। ओके, इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट, और जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है एंड वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। मतलब वो जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी रूट बहुत कम समय के लिए होती है और वो खत्म हो जाती है कुछ समय बाद, मतलब रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में, बहुत बड़े बड़े नंबर ऑफ रूट्स में। दिस दिस रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये रूट जो होती हैं ये ओरिजिनेटेड होती हैं बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट, और इनको फाइब्रस रूट कहते हैं। एस इन वीट प्लांट, ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है? वीट प्लांट में। और इन सम प्लांट लाइक ग्रास, और कुछ ऐसे प्लांट जैसे ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री, इनमें रूट जो होती हैं, ग्रास, मोनेस्ट्रा एंड बनियन ट्री, उनमें रूट्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब देखिए जो डाइकोटिलेडनस प्लांट हैं उनमें, जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें रूट ओरिजिनेटेड होती है कहाँ से होती है बताइए? जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें रूट जो होती है वो ओरिजिनेटेड होती है डायरेक्ट रेडिकल से। जो डाइकोटिलेडनस प्लांट हैं उनमें रूट ओरिजिनेटेड होती है डायरेक्ट रेडिकल से। एंड जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट हैं, और उसका एग्जांपल क्या था उसका एग्जांपल? जो डाइकोटिलेडनस प्लांट हैं उनमें रूट ओरिजिनेटेड होती है डायरेक्ट रेडिकल से, जिसका एग्जांपल था मस्टर्ड। एंड जो फाइब्रस फ्रूट हैं उनमें जो रूट है वो ओरिजिनेटेड होती है बेस ऑफ द स्टेम, और इसका एग्जांपल है वीट एंड कुछ प्लांट्स जैसे ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री, इनमें रूट जो होती है वो अराइज होती हैं पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अदर देन द रेडिकल, मतलब वो रेडिकल को छोड़कर किसी भी पार्ट, प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती है, उन्हें एडवांटेजियस रूट कहते हैं। और कुछ रूट के मेन फंक्शन है, जैसे जो मेन फंक्शन है एडवांटेजियस रूट के, देखिए क्या है? रूट सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का, एंड प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर एंकरेज, मतलब एंकरेज मतलब होता है किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये मेन फंक्शन है रूट का। मेन फंक्शन जो है रूट का वो है एडवांटेज, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस करना किसका? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब यहाँ कुछ फिगर दिए गए हैं। ये जो प्लांट में ये पार्ट होता है इसे बड बोलते हैं। क्या कहते हैं? बड, इसे बड बोलते हैं। ये इंटरनोड ये सॉरी नोड होता है, ये इंटरनोड होता है, ये रूट सिस्टम है, ये सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम, और ये रूट सिस्टम है। ओके, ये रूट सिस्टम और ये सूट सिस्टम है। ये यहाँ मेन ये जो एग्जांपल दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रूट्स के, जैसे टैप रूट देखिए ये मेन रूट है, ये लेटर ई से सेकेंडरी बोलेंगे। ये जैसे ये रूट है ये प्राइमरी रूट है, और इस पर ऐसे ऐसे निकली है सेकेंडरी रूट, एंड सेकेंडरी रूट के ऊपर ऐसे टर्सरी रूट। ये मेन रूट है, ये प्राइमरी रूट है, और इसके ऊपर ये सेकेंडरी रूट, देन टर्सरी रूट,
ये फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है। यहाँ एडवेंटेजियस रूट कर दिया। ये जो एडवेंटेजियस रूट होती है एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेडिकल और कहीं से भी निकल सकती है, और कहीं से भी निकल सकती है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मतलब सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मतलब और मेहनत कर सकूँ, कि मैंने कभी न्यू बनाया है ना, सो प्लीज़। ओके, बाय। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि रीजन ऑफ रूट, अब मैं ये आपको कल बताऊंगी। ओके, तो ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय।